देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगली चीज को पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये टर्म आपको फिजिक्स में भी पढ़ाए गए होंगे, मैं केमिस्ट्री में इनको दोबारा आपको पढ़ा देता हूँ। और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी टर्मों से आते हैं। कई बार आपसे रेजिस्टेंस पूछेगा, कंडक्टेंस पूछेगा, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछेगा। तो आप लोग हेडिंग डालिए सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। देखिए, इसमें जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स related to electrolytic conductors कंडक्टर। ठीक है, देखिए अब आपको जो इसमें से पढ़ना है वो ये पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके विषय में आपको पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल इन्हीं टर्मों से पूछता है। कई बार आपसे सवाल में पूछेगा रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, कंडक्टेंस किसे कहते हैं, पर ये बात जब हम लोग फिजिक्स में करते हैं तो ये हम लोग मेटल या कंडक्टर्स के लिए करते हैं। लेकिन जब हम लोग यही बात रेजिस्टेंस की, कंडक्टेंस की, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की, ऐसे टर्मों की जब बात हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए करेंगे, तब हमारे पास क्या कंडीशन होंगे या क्या फार्मूले बनेंगे उसकी बात करना है। क्योंकि केमिस्ट्री में हमको सोल्यूशन पढ़ना होता है और फिजिक्स में हमको मेटल के विषय में डिस्कवरी करनी होती है। तो केमिस्ट्री में वही टर्म पढ़ना है जो हमने मेटल के लिए पढ़ी थी, पर यहाँ पे वही टर्म हमको किसके लिए पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। हेडिंग डालिए आप लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो जैसा कि सबको फिजिक्स में पता है, रेजिस्टेंस की जो डिफिनीशन है हमको यहाँ पे लिखना है। बस वहाँ पे देखिए, मैं इसको डिफरेंस करते हुए बताता हूँ। रेजिस्टेंस को आपने फिजिक्स में बोला था कि ये कॉज होता है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो कॉज अपोज करता है उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब हम इसी चीज को इलेक्ट्रोलाइट की बेसिस में बोलेंगे तो हम बोलेंगे जो फ्लो ऑफ आयंस का अपोज करता है। जो किसका अपोज करता है, फ्लो ऑफ आयन का, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। केमिस्ट्री में फ्लो ऑफ आयंस का अपोज को रेजिस्टेंस कहते हैं। फिजिक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फ्लो ऑफ करंट के अपोज को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसकी जब आप लोग हेडिंग लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे डिफिनीशन। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू अपोज ड्यू टू अपोज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस by some charged ion and viscosity of solution। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन है। दोबारा मैं पढ़ता हूँ। रेजिस्टेंस केमिस्ट्री की भाषा में क्या है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू अपोज ऑफ फ्लो ऑफ आयन। फ्लो ऑफ आयन का जो अपोज करता है केमिस्ट्री में, उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। बाई सम चार्जेस आयन, जो कि आपके चार्ज आयन होते हैं, एंड विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक, ये आपकी डिफिनीशन हो गई रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस को केमिस्ट्री की भाषा में अगर आपको डिफाइन करना है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक आपका कॉज होता है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ आयन को। किसको अपोज करता है भैया, फ्लो ऑफ आयन का। लिखिए यहाँ तक, ओके। अब देखिए, अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूँ तो फार्मूला दोनों जगह सेम था। वहां पे हमने फार्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई करंट, या फिर था रो एल बाई ए। तो ये आपके दोनों, ए को मैं कैपिटल बना देता हूँ एरिया के लिए है। तो ये आपके दो फार्मूले फिजिक्स में पढ़े थे, और फार्मूले दोनों केस में सेम होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, केवल डिफिनीशन बदलती है। याद रखिएगा, कोई भी टर्मिनोलॉजी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होती है, उनके फार्मूले सेम होते हैं, बस उनकी डिफिनीशन बदलती है। जैसे रेजिस्टेंस को जब आपको फिजिक्स में डिफाइन करना था तो आपने डिफाइंड किया था अपोज ऑफ करंट। जब इसको आपने केमिस्ट्री में डिफाइंड किया तो कैसे डिफाइंड किया, अपोज ऑफ आयन। जहाँ पे क्या क्या है मैं सब चीज लिख देता हूँ। आर का मतलब आपका रेजिस्टेंस से है, आर का मतलब किससे है आपका भैया, रेजिस्टेंस से है। वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से है, पोटेंशियल
डिफरेंस से है, डिफरेंस। आई का मतलब करंट से है, आई का मतलब कहाँ से भी है, करंट से है। और रो का मतलब रजिस्टिविटी से है, रजिस्टिविटी। एल का मतलब लेंथ से है, और यहाँ पे ए का मतलब एरिया से है। ये आप याद रखिएगा। या तो आप आर इक्वल टू वी बाई आई का फार्मूला लगाइए, या आर इक्वल टू रो एल बाई ए का फार्मूला लगेगा। तो पहली आपकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसपे न्यूमेरिकल आपको केमिस्ट्री मिलेंगे वो रेजिस्टेंस पे बेस्ड मिलेंगे। आप इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ। नोट हो गया? ओके। देखिए अगला इंपॉर्टेंट टर्म होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? सी से। अब आपको पढ़ना है कि कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके विषय में स्टडी करना है। देखिए कंडक्टेंस में मैंने बताया, जब फिजिक्स में पढ़ाया गया था तो आपको पढ़ाया गया था कि कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स होता है किसका भैया? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? कंडक्टेंस कहते हैं। तो सेम डिफिनीशन यहाँ पे लिखेंगे, द कंडक्टेंस the conductance of a conductor is equal to reciprocal of resistance। ठीक है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा C इक्वल टू 1/r। क्या हो जाएगा भैया? 1/r। C इक्वल टू 1/r लिख लीजिए भैया। तो यहाँ से कंडक्टेंस क्या होता है आपका? कंडक्टेंस को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। वो क्या होता है भैया? रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। ठीक, यहाँ तक आप लिखिए। लिख लिया? ओके। याद रखना कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। फार्मूला होता है सी इक्वल टू 1/r। सी इक्वल टू 1/r इसका फार्मूला होता है, सी इक्वल टू 1/r। लिख लिया? ओके। देखिए अब अगर हम लोग यूनिट की बात करें, कंडक्टेंस की यूनिट की बात करते हैं अगर हम लोग, तो कंडक्टेंस की यूनिट होती है महो, या कुछ लोग इसको ओम इनवर्स भी लिखते हैं, या ऐसे लिख दीजिए ओम इनवर्स। या इसकी अगली यूनिट होती है सीमेंस। अगली यूनिट क्या होती है भैया? सीमेंस होती है। ठीक, सीमेंस, या सिंपल सा इसको एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल स्मॉल एस बना देते हैं, सीमेंस। तो याद रखिएगा कंडक्टेंस की आपकी इतनी यूनिट होती है, ओम लिखिए, नहीं महो लिखिए, या ओम इनवर्स लिखिए, या सीमेंस लिखिए, या सीमेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट करिए, कंडक्टेंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे तरफ से। लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिख लिया? ओके। देखिए आज की क्लास का जो लास्ट हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है उसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या कुछ बुकें इसको रजिस्टिविटी भी लिखती हैं, कुछ बुकें इसको क्या लिखती हैं भैया? रजिस्टिविटी कह बोलते हैं, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, जिसको आप लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। कुछ आइडियल कंडीशन पे आपको रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, उस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसके लिए डिफिनीशन की पहले बात करते हैं, फिर मैं इसको आपको डिटेल से समझाता हूँ ये है क्या चीज। अगर आप इसके रजिस्ट्रेशन डिफिनीशन की तरफ चलेंगे तो लिखिए रेजिस्टेंस, resistivity of a solution is defined as the resistance of solution
between two electrodes of 1 centimeter square area of cross section and 1 centimeter apart or apart that is resistance of 1 centimeter cube of, लिखिए यहाँ तक भैया, इसको यहाँ तक लिखिए, इसके आगे देखिए डिफिनीशन थोड़ा सा आगे और लिखना पड़ेगा आपको। 1 सेंटीमीटर ऑफ solution is its resistivity। लिख लीजिए यहाँ तक, फिर मैं समझाता हूँ इस पूरी कहानी को आपको। लिख लिया। अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपने लिखा क्या है। कि जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये किसी सॉल्यूशन के लिए तभी डिफाइंड होता है जिस सॉल्यूशन का उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होता है जिस सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसकी लेंथ उस इलेक्ट्रोड की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, और जिस बीकर में ये इलेक्ट्रोड रखें उस बीकर में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यूम हो। उस इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वैल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, उस इलेक्ट्रोड का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो उस केस में जो वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को आप लोग क्या नाम देते हैं भैया? रजिस्टिविटी नाम देते हैं। उस रेजिस्टेंस को आप लोग क्या नाम देते हैं भैया? रजिस्टिविटी नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया? ओके। सिंपल भाषा में अगर मैं इसकी दूसरी डिफिनेशन लिखूं तो वो कुछ इस तरह से होती है कि रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, ये फिजिक्स वाली डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं, वायर ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले वाली मैंने आपको केमिस्ट्री की डिफिनेशन लिखी है और ये फिजिक्स की डिफिनेशन है। फिजिक्स के बेसिस पे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि रेजिस्टेंस होता है एक वायर का जिसकी ये लेंथ यूनिट लेंथ हो और उसका एरिया भी यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया के वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं भैया? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी नाम देते हैं। ठीक, अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल। इस फार्मूले को लिख लीजिए, ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है भैया? आर ए बाई एल। लिखिए यहाँ तक, लिख गया? ओके। देखिए अब रेजिस्टिविटी का फार्मूला लिखा आपने, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक, जहाँ पे आपको पता है कि रो का मतलब रेजिस्टिविटी से है, रो का मतलब किससे भैया? रेजिस्टिविटी से है, रेजिस्टिविटी। आर का मतलब रेजिस्टेंस से है, आर का मतलब किससे भैया? रेजिस्टेंस से है, सॉरी, आर का मतलब आपका रेजिस्टेंस से है, ए का मतलब एरिया से है और एल का मतलब लेंथ से है। ये यहाँ पे चीज याद रखना।
अगर हम लोग रजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट भी याद रखना कि रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास ओम सेंटीमीटर। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, जो हमको पढ़ना होगा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और रजिस्टिविटी। अगर इन तीनों में से किसी की भी डिफिनीशन या फार्मूले में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आप कोई वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। बाकी बची जो आपकी चीज़ें हैं, जैसे अभी जो 2-3 टर्मिनोलॉजी और मुझको आपको पढ़ानी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। इसके बाद इसके बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको पहले पूरी टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम टाइप का आपके क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज स्टेप जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आपने इसको पढ़ने की कोशिश की तो आपको ये चैप्टर सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि पूरा ये मैथ बेस्ड क्वेश्चन है। मैथ बेस्ड आपका क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ठीक, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।